नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो कि आपके सीपीसीटी एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। उन्हीं से मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है और बाकी ये आपके अदर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर। इनमें से आपको एक ऑड बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि आप लोगों को पहले इसको खुद ट्राई करना है। इसके बाद देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो है कोबोल। कोबोल एक आपकी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। फोरट्रांस आपकी एक लैंग्वेज है, ये भी हाई लेवल है। पास्कल भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन जो असेंबलर है वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो कोबोल हमारी लैंग्वेज है, जो कोबोल है, ये आपकी बिजनेस के लिए यूज हो जाती है। बी फॉर हो गया बिजनेस, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल हमारी बिजनेस संबंधी एक लैंग्वेज है। सेकंड नंबर पे हमारा ऑप्शन है फोरट्रांस, ठीक है। जो फोरट्रांस लैंग्वेज है, ये हमारा जो साइंटिस्ट होते हैं ना, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, वो लोग इस लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। और तीसरी है पास्कल, ये हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी हाई लेवल। यानी कि ये जो तीनों लैंग्वेज हैं, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी उच्च स्तरीय भाषा है। और बाकी जो असेंबलर है वो आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। अब आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में और भी आते हैं, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार इसका फुल फॉर्म भी आता है। तो यहाँ से आपको मालूम हो गया। बाद में आपको देखना है कि सबसे छोटा होता है मशीन, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। असेंबलर आता है इसके बाद, और इसके बाद आता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। जो आज के टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। उन्हें किसी प्रोग्राम के द्वारा या एप्लीकेशंस के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल में। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कंपाइलर का और इंटरप्रेटर का। ये क्या करते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और चेंज करते हैं एक कोड में, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं बाद में। आप लोग सिर्फ ये जान लीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेज आपकी ये तीनों हैं, और जो आपका असेंबलर है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनमें से जो मेमोरी है वो सबसे ज़्यादा कौन है, लार्जेस्ट मेमोरी, यानी सबसे ज़्यादा डेटा आप किस में रख सकते हो। मान लो मैंने आपको अलग अलग मेमोरी दे दी है, आपको बताना है सबसे ज़्यादा डेटा या सबसे ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं फाइल वगैरह किस चीज़ में रख सकते हैं। ऑप्शन आपके दिए गए हैं टेराबाइट यानी कि टीबी, गीगाबाइट दिया गया है, किलोबाइट दिया गया है, और दिया गया है मेगाबाइट। यहाँ मैं बता दूँ इसका जो क्रम ऑर्डर है, आज के टाइम में पेपर में क्रम ऑर्डर लगाने को आता है। अगर ऐसा क्रम ऑर्डर आता है तो आपको लगाना है किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट से बड़ा होता है आपका गीगाबाइट, और गीगाबाइट से बड़ा होता है टेराबाइट। ये आपको लगा लेने हैं। सबसे छोटा देखते हैं तो होता है हमारा 0 और 1, जिसको हम कहते हैं बिट। ये भी क्वेश्चन में आता है बिट किसको कहते हैं, या बाइनरी, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि 4 बिट के बराबर एक निबल होता है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है। और 8 बिट के बराबर होता है एक बाइट। और जब हम लोग 1024 बाइट को यूज करते हैं तो बनता है हमारा 1 KB। और KB के बाद यही फॉर्मेट चलता जाता है। KB के बाद MB आता है, MB के बाद GB आता है, GB के बाद TB आता है, फिर हमारा TB आता है। तो आपको कम से कम मेमोरी यूनिट इतना याद करके आपको रखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको फुल फॉर्म बताना है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, मालूम है क्या आपको। ALU देखिए क्या होता है कि जब हम लोग इनपुट, यानी कि इनपुट डिवाइस जो होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कीबोर्ड माउस के द्वारा या ऐसे डिवाइस के द्वारा जिनके द्वारा हम अपनी बात को कंप्यूटर को बताते कि भाई कंप्यूटर तुम ऐसा कर दो, वो कहलाते हमारे इनपुट डिवाइस। और जब हम कहेंगे तो वो होगा प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद वो हमारा होता है आउटपुट डिवाइस के पास जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस में ये प्रोसेस चलती है आपकी सीपीयू में। सीपीयू को जब हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर लें
तो इसमें क्या होता है, CU होता है, ALU होता है, मेमोरी होती है, और यहां आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो मान लीजिए आपने कीबोर्ड से प्रेस किया A फॉर एप्पल, ये गया A, प्रोसेस होने यहां पर। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि इसके पास क्या होने वाला है, कंट्रोल। ये कहेगा A तुम यहां जाओ या ये तुम यहां जाओ, यानी कि ये इंस्ट्रक्शन देगा कि हमने जो बटन दबाया है A को कहां भेजना है। ये चाहता है अगर उसमें कोई लॉजिक लगाना है, कोई कैलकुलेशंस करनी है, तो ये आपका ALU के पास भेज देगा, यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट के पास भेज देगा। और अगर इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं लगानी है, सेव करना है, तो मेमोरी के पास भी भेज सकता है। और अगर कुछ नहीं करना तो ये आपका यहाँ आउटपुट के पास भी भेज सकता है, यानी कि सारा कंट्रोल होने वाला है किसके पास, कंट्रोल यूनिट के पास। और उसी में होता है ALU, यानी कि कोई अगर लॉजिक लगाना है, तर्क लगाना है, कैलकुलेशंस करनी है, तो ये ALU करने वाला है। तो ये प्रोसेस होती है CPU के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। तो आपका जो आंसर है वो आपको बताना है कि ALU परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। ALU 2 प्रकार के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, यानी कि 2 चीज़ें करता है। तो ऑप्शन है आपके पास, इसका जो सही आंसर है मैं सही आंसर बता देता हूँ, वैसे भी आप लोगों को मालूम हो गया होगा, क्योंकि जिसने ये प्रोसेस को समझ लिया, आप क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले, आपसे बनने ही वाला है। जो हमारा CPU होगा, CPU के अंदर कंट्रोल होगा, कंट्रोल करेगा वो मेमोरी में भी भेज सकता है, मतलब सेव भी कर सकता है। उसमें कुछ लॉजिक लगना है, दिमाग लगना है, सब कुछ लगना है, तो ALU के पास भेज सकता है। और ये कंट्रोल फिर वापस यहाँ जाएगा और ये इसको आउटपुट में भी भेज सकता है, यानी कि सारा कंट्रोल किसके पास है, CU के पास है। तो आंसर है 4th नंबर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक लगाने का काम करेगा ALU। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, आपको इसका सही आंसर टिक करना है। सही आंसर आप लोग कमेंट में भी दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इसमें बताया गया है कि जो डिवाइस होते हैं, अगर हमें नेटवर्क से, नेटवर्क मैंने बताया था कम से कम 2 या 2 से अधिक डिवाइस को जब हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, डेटा को शेयर करना चाहते हैं, वो कहलाता है हमारा नेटवर्क। तो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए बिना तार के, हमें तार नहीं जोड़ना है, हमें क्या करना है, सिग्नल्स का यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होगी, यानी केबल का यूज़ नहीं करना, तो ये सबसे आसान है। इसका आंसर है वायरलेस। जैसे हमारा मोबाइल होता है, हम लोग हॉटस्पॉट देते हैं, ठीक है, और लोग कनेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें हम लोग तार का तो यूज़ करते नहीं है, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग गाना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा वायरलेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ एन इमेज थ्रू अ प्रिंटर इज ऑफ्टन कॉल्ड, यानी कि प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रिंटर से हमें क्या होता है, प्रिंट मिलते हैं। तो ये हमारा आउटपुट है, क्योंकि हमने इसको कुछ दिया नहीं है, ये हमें दे रहा है, ठीक है। और अब इसमें कहा गया है कि जो प्रिंटर से प्रिंट होता है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं। तो आपने देखा होगा किताबें होती हैं, तो जो किताबें या PDF फाइल हम लोग कंप्यूटर के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि डेस्कटॉप स्क्रीन की, यानी स्क्रीन के अंदर जो PDF फाइल्स वगैरह हम लोग पढ़ते रहते हैं, मोबाइल में जो पढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये डाउनलोड कर लो, वो डाउनलोड कर लो, तो वो कहलाती है आपकी सॉफ्ट कॉपी। देखो सॉफ्टवेयर भी अंदर ही होते हैं कंप्यूटर के, तो सॉफ्ट कॉपी उससे आपको याद हो जाएगा। लेकिन हम लोग अब पेपर जो होता है ना, पेपर माने ये मान लो कि ये आपकी एक फाइल है, ठीक है, और ये मैंने क्या किया है, इसमें प्रिंट आउट्स किए हैं। जैसे ये प्रिंट आउट है, ठीक है, इसको मैं पकड़ सकता हूँ, तो ये कहलाता है आपका हार्ड कॉपी, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। प्रिंटर से हमें क्या मिलता है, प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट मिलता है, लेकिन इसमें प्रिंट आउट तो ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन में है हार्ड कॉपी, लार्ज कॉपी, स्मॉल कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इसका आंसर होने नहीं वाला। तो अब हमारे पास बचते हैं 3 ऑप्शन, तो ये हमारा कहलाएगा हार्ड कॉपी, हार्डवेयर से हार्ड कॉपी, सॉफ्टवेयर वाली चीज सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कंप्यूटर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नाउ फाइनली हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है
तो आप लोग कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। तो मैं इस तरह की आपके करंट अफेयर्स को भी स्टार्ट करने वाला था। जीके हिस्ट्री, जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम होगी उस तरह की मैं वीडियो आपके लिए लाऊंगा और उसके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड लक, नमस्कार।